आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का आज की आराधना में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करें ताकि प्रभु आज के गीतों को गाने में, वचन को पढ़ने और उसको सुनने में हम सब की अगुवाई करें और हम सबको अपनी आत्मा के द्वारा भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर से आज के एक और दिन को देखने के लिए जो हम सब आपके उपस्थिति में अपने अपने घरों में इकट्ठे हो करके प्रभु टेक्नोलॉजी के द्वारा YouTube के माध्यम से जिन वचनों को हम सुनते हैं, आपकी आराधना उपासना हम करते हैं, प्रभु आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको जीवन प्रदान किया। आप अपनी प्रतिज्ञा को हम सब के लिए बनाए रखें। आप अपनी विश्वास योग्यता को जैसे आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा को बांधा था, उसको प्रभु आज भी हमारे लिए आपने बनाए रखा। हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम प्रभु सुनते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा आराधना करते हैं, सब कुछ के द्वारा हम आपको महिमा दे सकें। हमारा जीवन और भी अधिक प्रभु आपके वचन के अनुकूल बनने पाए और प्रभु इस संसार में जब तक हम जीवित हैं आपकी महिमा के लिए जीवन को बिता सकें। हर एक दिन प्रभु हम सब की अगुवाई करें। प्रभु आज की आराधना उपासना की सेवा को आप ही संचालित करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों के साथ आज के इस आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे, शामिल होंगे। और सबसे पहला गीत हम गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। इस गीत को गाते हुए आइए हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं है मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बत्तीसमा चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्तीसमा चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। बड़ा सौभाग्य है हम सब के लिए कि हम प्रभु का धन्यवाद लगातार करें, उसकी संगति में लगातार बने रहें और जो कुछ भी हमारे पास मौके हैं, अवसर हैं, उसको ढूंढें ताकि हम उसकी संगति में कैसे बने रहेंगे, इसके लिए गीतकार हमें बार बार कहता है। हम अपनी आयु के दिनों में, हर एक दिन में, कितने दिन हैं हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने जितना भी दिन हमें दिया है, आइए हम उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हुए आगे बढ़ें। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहते हैं और इस गीत में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था वो बतलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने करके आया, बलिदान होने के लिए आया, अपना लहू बहाया है और इसलिए ताकि इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के जो पाप हैं वो हमेशा के लिए हटा दिए जाएं और हम सबको बचा लिया। आइए हम इस गीत को गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम यीशु की स्तुति गाएं हम। हाँ हालेलुया, हाँ 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 हालेलुया। स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा को, मुक्ति को, पापों से क्षमा को हम पाते हैं। और जब हम क्षमा पाते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ी आशीष है। इस संसार में हमें हमारे पापों से कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता, ना तो धन दौलत, ना ही कोई महान पुरुष, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऊंचे पद पर है, लेकिन केवल एक जन जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा हम आशीष को पा सकते हैं, और सबसे बड़ी आशीष है कि हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। आइए गीत हम संथाली में भी गाएंगे, क्योंकि हम संथाल परना के एरिया में पाए जाते हैं। और इस गीत को जो हम सब लोग जानते होंगे, जिसु रिया दाड़ी तुम, अगर संथाली गीत किताब है तो उसमें 317 नंबर की ये गीत है। आइए हम इस गीत को गाएं, जिसु रिया दाड़ी तुम। और भावना हो ये देशों में सानम से ते ओ नारेगे भूषता यो तुम दिन जू ओ त्रियासा सिर महा यो तुम दिन जू Otre asa sirma
lautan vidole re koi ni uni yutum tai dinaju Otriasa sirmaha yutum tai dinaju Otriasa sirmaha Jisuriya dularyon ko monge rastate chape tu ardani otango a saute ai hinaya yutum tai dinaju Otriasa sirmaha yutum tai dinaju Otriasa sirmaha Jisu yutum dohayane Jisu ten kabero dapat surenta jamboy ha sirma degem yelea yutum tai dinaju Otriasa sirmaha yutum tai dinaju Otriasa sirmaha प्रभु को धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज का जो संदेश है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और उसके लिए हम लोग पढ़ लेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक, जो हम लोग लगातार हेब्रोन फेलोशिप दुमका के विश्वासी भाई बहन लोग लगातार आप जान रहे हैं कि हम लोग एक ही पुस्तक को लगातार क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप सब लोग मेरे साथ निकाल लीजिए, यदि आपके पास अपनी बाइबल है आप निकाल सकते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके हम लोग 1 पद से लेकर के 7 पद तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। हम लोग आज देखेंगे 8 पद से लेकर के 15 पद तक। सो मैं निवेदन करूँगा मेरी मिसेस से कि वो हम सब के लिए पढ़ देंगे और फिर हम लोग इसी अध्याय में से हम लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। प्रेरितों काम उसका 6 अध्याय 8 पद से लेकर के 15 पद तक। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तब वो सभागृह जो स्वतंत्र किए हुए दासों का कहलाता था, उसमें कुछ लोग जो कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया और एशिया से आए थे उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। फिर भी वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वे उसका विरोध करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए उछलाया, हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीटकर महासभा में ले गए। वे झूठे गवाहों को सामने लाए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश देखा। आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा
हम पर बनी रहे। हम सब प्रभु जब आपके वचन से सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हों, मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु आपका वचन महिमा को प्राप्त करे, आपको आदर मिले। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमें सिखाएं, उन बातों को प्रकट करें जिसके द्वारा हमें यीशु के साथ बने रहने में सहायता मिलेगी। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप अपनी महिमा को लें, दया करें, हमें ऐसा कान दे जिससे हम सुन सकें। मेरी बोली मेरी नहीं बल्कि प्रभु आपकी हो, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जा करके हमें से प्रत्येक के हृदय तक वो वचन पहुंचाया जा सके। आप दया कीजिए। इस वचन के व्याख्या के लिए विशेष रीति से प्रभु हम सबको आप अपने पवित्र आत्मा के अधिकार में ले लें। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन, आमीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली कलीसिया जो कि बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही थी, और बहुत इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पर पाते हैं जो पिछले बार हम लोगों ने देख लिया था। जिस तरह से पहली कलीसिया एक जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी हुई कलीसिया थी, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को करते हुए ये कलीसिया बढ़ रही थी, और अचानक से कलीसिया में सताव आना शुरू हुआ। प्रेरितों के जीवन में सताव आया, फिर भी कलीसिया में लोगों की संख्या घटने के बजाय और अधिक संख्या बढ़ती गई। जब कलीसिया के भीतर कुछ सेवाएं बढ़ी, जैसे हम 6 अध्याय में देखते हैं, तो वहाँ पर लोग और भी अधिक जब उत्साहित होते हैं, जब ये देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हर एक बातों को व्यवस्थित करने में सहायता कर रहा है। जब विवाद खड़ा हुआ, विवाद को जब सलटाया गया, विवाद की समाधान की गई, तो ऐसे लोगों को चुना गया जो लोग परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण थे, और ऐसे लोग थे जो एक मन एक चित होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी संकोच के पूरे एक मन एक चित होकर, 4 अध्याय में जैसा हम देखते हैं, वे लोग एक साथ मिलकर प्रभु के राज्य के लिए कलीसिया में एक साथ बढ़ रहे थे। कोई इस बात की चिंता नहीं करता था कि कौन कितना पढ़ा लिखा है या कितना अनपढ़ है, कौन कितना धनी है या कौन कितना गरीब है। सब लोग प्रभु के प्रेम के द्वारा विवश होकर के ऐसा जीवन जी रहे थे जो सचमुच में वर्तमान में आज की कलीसिया के लिए एक उदाहरण को रख दिए। आज जिस भाग को हम लोगों ने देखा है उसमें हम देखना चाहते हैं स्तिफनुस के जीवन के बारे में। स्तिफनुस किस प्रकार से हमने देखा था, आज भी हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। स्तिफनुस का जीवन बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा जीवन था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण जीवन था कि उस जीवन के द्वारा, उसके सेवकाई के द्वारा बहुत ही अद्भुत बात होने शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि कलीसिया अब यरूशलेम तक सीमित नहीं रहती। उसके जीवन के द्वारा, उसके सताओं में जाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा सब तितर बितर हो जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो शायद ऐसा होना एक नकारात्मक बात लगेगी, लेकिन परमेश्वर यही चाहता था, क्योंकि उसने कहा था पहले यरूशलेम में और उसके बाद फिर सारे यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर पृथ्वी के छोर तक तुम्हें गवाह बनना है। तो ये एक शुरुआत थी। स्तिफनुस का चुना जाना, स्तिफनुस का विरोध होना, स्तिफनुस के खिलाफ में झूठे बातों को उसके ऊपर में आरोप लगाना, और स्तिफनुस का जीवन शायद 7 अध्याय के अंतिम पदों तक हम पाते हैं किस प्रकार से वो फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, उस पर पथराव किया जाता है। हम कह सकते हैं कि स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पहला शहीद था, पहला शहीद जिसने प्रभु के लिए अपनी जान दी।
जिसने कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने आप को उस इच्छा के तहत, उस इच्छा के अधिकार में सौंप दिया जो प्रभु उसके जीवन के लिए चाहता था। बहुत ही अद्भुत और चुनौतीपूर्ण उसका जीवन था। हम लोग बहुत अधिक नहीं पाते कि उसका जीवन बहुत लंबे समय तक रहा या उसने बहुत अधिक कार्य किया। अगर आप उसके जीवन के बारे में बात करेंगे तो उसने कितना प्रचार किया। बेशक उसने प्रचार किया, लेकिन जब उसने प्रचार किया हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है जैसे हजारों की संख्या में लोगों ने विश्वास किया हो, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी ने भी उसके संदेश के द्वारा जीवन को नहीं प्राप्त किया, या उसके संदेश का कोई परिणाम ना दिखने जैसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में उसका जीवन इतना महत्वपूर्ण था कि यही वो जगह था, यही वो समय था जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को फैलाना शुरू करता है। और इसलिए स्तिफनुस का जीवन बहुत ही अद्भुत है। इस स्तिफनुस के जीवन को जब हम देखते हैं तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, इसका जीवन स्वर्गदूत के समान उसका जीवन था। एक ऐसा मनुष्य जो स्वर्गदूत के सदृश दिखाई पड़ता है। हम इसको अगर विस्तार में बात करें तो हम कह सकते हैं एक आत्मा से भरे हुए जीवन का उदाहरण कैसा होना चाहिए। हम ऐसे प्रत्येक जन आज कलीसिया में इसलिए जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किए हैं, प्रभु के पीछे चलकर उसके चेला बन करके, उसके अनुयायी बन करके, उसके एक आराधक बन करके, उसके एक भक्त बन करके इसलिए जीवन को जीना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी पवित्र हो, धर्मी ठहराया गया जीवन हो और परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले। यहाँ पर हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि पतरस प्रचार करते हैं, लेकिन पतरस यहूदियों के बीच में प्रचार किए और यरूशलेम में प्रचार किए। आगे चल करके वो और भी जगह पर प्रचार किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्तिफनुस को देखते हैं जब वो प्रचार कर रहा है तो केवल यहूदी लोग नहीं हैं, जो यरूशलेम के आसपास रहने वाले यहूदी लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ एक पर्व है जिसकी वजह से बाहर से भी, आसपास के राष्ट्र से भी, आसपास के देश से भी लोग आए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने 7 पद में देखा था, बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया, अर्थात उस त्यौहार में बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो इसलिए हम पाते हैं यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी भी यहाँ पर हैं, यरूशलेम के आसपास के यहूदी भी हैं और वे लोग भी हैं जिन्होंने इस मत को अपना लिया था। आइए हम कुछ बातों को जो स्तिफनुस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम देखेंगे। अगर आत्मा से भरा हुआ जीवन हो, आत्मिक जीवन में प्रभावशाली, फलदायक जीवन, प्रतिफल दिलाने वाला जीवन कोई जीता हो तो वो सबसे सुंदर उदाहरण है स्तिफनुस का जीवन, जो हर तरह के चीज़ों से मिला जुला उसके जीवन में स्वाद है जो उसने प्राप्त किया है। और एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को, एक ऐसे जन को जो आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ठीक ऐसा अनुभव होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें स्तिफनुस के जीवन को देखना जरूरी है। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जो स्तिफनुस अगर आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहा था तो उसके बारे में हम पहली बात पाते हैं कि उसका जीवन विश्वास से परिपूर्ण था। विश्वास से परिपूर्ण था। देखिए 5 पद 6 अध्याय का उसका 5 वचन क्या लिखता है यहाँ पर। यह बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखुरुस, निकाडोर, तिमोन, परमिनास और अन्ताकिया के निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि स्तिफनुस विश्वास से परिपूर्ण जीवन को जीता था। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यहां पर स्तिफनुस को देखते हैं, उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कैसा विश्वास है, किस तरह का विश्वास है जिससे वो भरा हुआ है?
विश्वास से परिपूर्ण जीवन, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे आप पाएंगे 7 अध्याय के कुछ पदों में आप पाएंगे कि वो किस तरह से विश्वास करता था। जिस तरह से वो बोलना शुरू करता है, जब उसको महायाजक के सामने खड़ा होना हुआ और महायाजक ने उससे पूछा क्या ये बातें ऐसी ही हैं 7 अध्याय में, तब वो बोलना शुरू करता है, भाइयों और बुजुर्गों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमामय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और उसके बाद वो सारी घटनाओं का जिक्र करता है कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को बुलाया और उसके द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते गए, उसके बाद आज जो हम लोग हैं परमेश्वर ने आज हमसे ही बातें की हैं। वही परमेश्वर है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। काफ़ी बातें उसने कहा। कहने का मतलब ये है कि हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि स्तिफनुस का जो विश्वास था वो विश्वास मात्र ये नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं उसको देख करके उसने विश्वास किया, ऐसा नहीं था। कहने का मतलब ये कि उसका विश्वास वचन में था, परमेश्वर के वचन पर उसका विश्वास था। जो बातें घटित हुई थी, जो बातें पुराने समय में लोगों के जीवन में हुआ था और परमेश्वर ने उनसे बातें की थी और उनसे जो प्रतिज्ञा किया था उसको अब इन दिनों में यीशु मसीह को भेजकर सारी बातों को उसने पूरा किया। उन सारी लिखित बातों पर स्तिफनुस विश्वास करता था और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके पास एक विश्वासपूर्ण जीवन था। उसका जीवन विश्वास से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था। जब उसे उस जिम्मेदारी के लिए चुना गया जिसको करना आसान नहीं था, अगर उस समय की कलीसिया लगभग 20,000 की होगी और 20,000 के लोगों के बीच में अगर केवल 7 लोगों का चुनाव होता है और उसमें एक जन है जो स्तिफनुस है, जो विश्वास से परिपूर्ण जीवन के साथ में खड़ा होता है, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जिम्मेदारी का काम है। इस काम को करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने की जरूरत थी। उसने उस चुनौती को लिया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन विश्वास से परिपूर्ण जीवन था। ना केवल इतना, लेकिन इसी पद में हम दूसरे गुण को पाते हैं। एक आत्मा से भरे हुए जीवन में विश्वास होना। कैसा विश्वास? केवल ये नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु मेरा उद्धार करता है, केवल यहीं तक सीमित नहीं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर एक बात के लिए, हर एक कार्य के लिए, भविष्य से जुड़ी हुई हर एक बातों के लिए, चाहे वो उसके जीवन में तकलीफ ही क्यों ना आने वाली हो, चाहे वो प्रचार करने का कार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो हियाव के साथ खड़े होकर के बोलने की जिम्मेदारी क्यों ना उसको मिले, हर बात के लिए वो परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास से परिपूर्ण जीवन आज हमारे लिए भी जरूरी है। दूसरी बात जो हम 5 पद में ही पाते हैं, ना केवल वो विश्वास से परिपूर्ण था, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण था। 5 पद कहता है स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बहुत विशेष रीति से बताया जा रहा है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था। जब हम परिपूर्णता की बात करते हैं, फुलनेस, फिल्ड विद द स्पिरिट, जीव खोय पेरे यकान होड़, इसका क्या मतलब है? कभी कभी जब हम इसके बारे में सोचते हैं, हमें समझना बहुत जल्दी समझना होगा। हमारे जीवन में कई बार हम शायद किसी बात के लिए बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उछलते हैं, कूदते हैं, चुप नहीं रहते, सबको बताते हैं, और हमारे अंदर दिखाई देता है कि हम किस प्रकार से उस खुशी और आनंद के कारण उछल रहे हैं, आनंद के कारण हम सबको बतला रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन को जो कंट्रोल कर रहा है वो खुशी है, वो आनंद है। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब यही है कि वो आत्मा से इतना परिपूर्ण है कि उसका जीवन आत्मा के द्वारा नियंत्रित है, वो विचलित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चर्च में केवल ऐसा दिख रहा है कि आत्मा से परिपूर्ण है, लेकिन समाज में
उसका जो व्यवहार है वहाँ पर ऐसा दिखता है कि यहाँ पर क्या जरूरी है, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के सेवा के लिए खाना बांटने के कार्य को करना। पूरी तरह से स्तिफनुस पवित्र आत्मा के द्वारा इतना भरा हुआ था कि वो अपने जीवन में एहसास कर सकता था कि मेरे जीवन को जो नियंत्रित कर रहा है, मैं जिसके अधिकार में, जिसके अधीनता में मैं जीता हूं, वो पवित्र आत्मा है। उसका जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। क्या आज हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में, क्या आज हमारे जीवन के हर बात में, हर दिन में, हर एक परिस्थिति में क्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया हुआ जीवन नहीं दिखना चाहिए? जरूर, लेकिन इसे हम सही रूप में समझें। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का केवल ये मतलब नहीं है कि अन्य भाषा बोल रहे हैं या अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवहार करने की बारी आती है तो वहाँ पर धीरज की कमी पाई जाती, सहनशीलता की कमी पाई जाती, या छोटे मोटे काम हम कर नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया हुआ जीवन सब परिस्थिति में, सब स्थिति में अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीनता में चलाता है। कहने का मतलब पवित्र आत्मा ही संपूर्ण जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन। और स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के, एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आत्मा से परिपूर्ण रहे। तीसरा गुण जो हम स्तिफनुस के जीवन में देखते हैं, जो हमें सिखलाता है कि कैसे हम आत्मा से भरे हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और वो है बुद्धि से परिपूर्ण। 3 पद में हम पाते हैं, लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सचरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। स्तिफनुस बुद्धि से परिपूर्ण था, वो बुद्धि से परिपूर्ण था। और परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर बुद्धि आरंभ होती है तो जब वो परमेश्वर अर्थात यहोवा का आदर करता है, उसका भय मानता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में प्रतिदिन चलता है, उसको रेस्पेक्ट करना जानता है, अपने जीवन के सब बातों में परमेश्वर का आदर करना जानता है, वहीं से परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर समा जाती है। स्तिफनुस परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण था। जो ज्ञान और समझ परमेश्वर के विषय में उसके पास था, उसको ठीक समय पर कैसे उपयोग में लाना है वो अच्छी तरह से जान रहा था। अगर आप आगे बढ़कर के यहाँ पर 10 पद को देखेंगे, प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 10 पद, वहाँ लिखता है, जब 9 और 10 पद में, तब वह सभागृह जो स्वतंत्र किए हुए दासों का कहलाता था, उसमें से कुछ लोग जो कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया और एशिया से आए थे, उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आम लोग, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो लोग इकट्ठे हो सकते थे। अर्थात जो अधिकतर लोग जो वहाँ यरूशलेम के नहीं हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग हैं, जब वहाँ ठहरे हुए हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, और इसलिए उन सारे जगह के लोगों के बारे में बात हो रही है। कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया, एशिया से आए हुए लोग, वे लोग आए, लिखा है वे लोग उठकर आए और स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। और जब वाद विवाद करने लगे, आप गौर कीजिए 10 पद को, क्या गुण दिख रहा है स्तिफनुस के स्वभाव को देखिए, मेहरबानी से पढ़िए 10 पद को, क्या लिखता है। फिर भी वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वे उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। जी हाँ, जब वे लोग विवाद करना चाह रहे थे, वाद विवाद कर रहे, डिस्कशन करना चाह रहे, तर्क वितर्क करना चाह रहे थे और बातें कर रहे थे, तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, तब यहाँ पर देखा जा सकता है कि स्तिफनुस के पास ऐसी बुद्धि और आत्मा से वो बोलता था कि उसका विरोध करने में वे असमर्थ रहे। ये बुद्धि उसकी अपनी नहीं थी, ये बुद्धि वो बुद्धि थी जो परमेश्वर से उसने प्राप्त किया था।
परमेश्वर का भय मानने के द्वारा, परमेश्वर का आदर करने के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दी गई, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसके 42 पद में देखते हैं, जैसे कलीसिया बढ़ रही थी, जिस तरह से लोग कलीसिया में आ रहे थे, वहाँ पर 4 बातें हैं लगातार वे लोग कर रहे थे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, संगति करने में, शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, क्या लिखा है, लौलीन रहते थे। यह उसी का परिणाम था। कलीसिया में जब एक जन अपना जीवन प्रभु के लिए सौंपता है और अपना संपूर्ण समर्पण दिखाता है, तो सबसे जरूरी बात है कि वो प्रभु की अधीनता में, प्रभु के जो सेवक हैं, प्रभु के जो अगुवे हैं, जो सुसमाचार के प्रचारक हैं, जो प्रेरित लोग थे, उनके अधिकार में रह करके, उनकी अधीनता में रह करके वे जो जो बातें उनको सिखाते रहे, लगातार वो सीखता रहा। और यही वजह था कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, उसके भीतर था, और जब विवाद हुआ तो उसने बुद्धि से उन बातों को कहा, बुद्धि से परिपूर्ण जीवन। विरोध करने वाले लोग चुप रह गए, विरोध करने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्तिफनुस कैसे ऐसा बोलता है। लेकिन प्रभु स्तिफनुस को इसीलिए उस 7 लोगों की, उन 7 लोगों का एक अगुआ के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, एक आदर्श के रूप में रखा। और उसके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बात को यहां हम देख सकते हैं, बुद्धि से परिपूर्ण जीवन। ना केवल इतना, चौथा गुण हम देख सकते हैं स्तिफनुस का, और वो है सामर्थ्य से परिपूर्ण। 8 पद को अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था। क्यों सामर्थ्य से परिपूर्ण था? अगर आप गौर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा था कि तुम सामर्थ्य से भर जाओगे। प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 8 पद को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, जहाँ पर क्या बताया गया, प्रभु यीशु मसीह जब सामर्थ को देगा क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह जब बोले थे प्रेरितों को, चेलों को, कि तुम रुके रहना, तुम सहायक को पाओगे और वो सहायक पवित्र आत्मा होगा। 8 पद में लिखता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। पवित्र आत्मा जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अब केवल चेलों के बीच में यह सामर्थ सीमित नहीं रह गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि चेलों के द्वारा जितने लोगों ने शिक्षा पाई, उनके जीवन में वो सामर्थ बहना शुरू हो गया। और उनमें से एक है स्तिफनुस। क्योंकि यीशु ने कहा था, यीशु ने प्रतिज्ञा किया था, इसलिए आज मंडली सामर्थ से भर गई है। इसलिए स्तिफनुस सामर्थ से भर गया है और फिर अद्भुत कार्य को कर रहा है। बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। अनुग्रह और सामर्थ से भर गया था, परमेश्वर के अनुग्रह से भर गया था, परमेश्वर के सामर्थ से वो परिपूर्ण हो गया था। और इसलिए स्तिफनुस सामर्थ के काम नहीं कर रहा था, लेकिन स्तिफनुस के द्वारा पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहा था। और इस बात को स्तिफनुस जानता है, इसलिए बड़ा ही नम्र और दीन हो करके उस कार्य को करता है जो उसको प्रभु ने सौंपा है। सामर्थ्य से परिपूर्ण था। कई बार जब लोग सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते हैं तो कई बार उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। यहां तक कि बोलने में, चाल चलन में, लोगों के साथ व्यवहार करने में अपने आप को औरों से थोड़ा सा अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। स्तिफनुस के जीवन में हम ये सारी बातें नहीं देखते हैं। स्तिफनुस हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण रखता है। जब कोई सामर्थ्य से परिपूर्ण हो तो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं और क्यों सामर्थ्य से परिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा किया था, क्योंकि वचन की शिक्षा में लगातार वो बढ़ रहा था, इसलिए सामर्थ्य से वो परिपूर्ण था। आत्मा से भरा हुआ जीवन सामर्थ्य के कार्य को करता है।
जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में जीवन को जीता है, जो अपना सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा के द्वारा करता है, वो सामर्थ के काम अवश्य करेगा। सामर्थ से परिपूर्ण था। पांचवी बात जो हम देखते हैं वो हमें 15 पद में मिलता है, महिमा से परिपूर्ण था। अगर आप 15 पद को देखेंगे तो वहां पर लिखता है, बातचीत होने के बाद 15 पद में लिखा है, जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश देखा। कैसा चेहरा दिखाई दिया? स्वर्गदूत का सा उसका चेहरा दिखाई दिया। मतलब परमेश्वर की जो महिमा है वो साक्षात लोग देखने पाए। ऐसा जीवन जिस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, जिस तरह से वो अपने आप को देता है, हम देख सकते हैं कि कैसे लोग देख पाते हैं कि वो महिमा से परिपूर्ण है। आगे छठवीं बात हम जो देखते हैं वो है दर्शन से परिपूर्ण। स्तिफनुस जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को सौंप दिया था, उसके जीवन में अवसर मिला कि वो 7 जो सेवक हैं उस टीम के लिए चुन लिया जाए और फिर एक ऐसी सेवा को करे जिसको करने के द्वारा वचन की सेवा और प्रार्थना की जो सेवा है उसमें किसी तरह की अड़चन ना आने पाए, उसमें किसी तरह का रुकावट ना आने पाए, और इसलिए उसको उस कार्य को सौंपा गया था। ऐसे में परमेश्वर उसको किस प्रकार से दर्शन दिखलाता है। कई बार इस तरह के दर्शन को देखना हमारा सौभाग्य होना चाहिए, लेकिन जिस परिस्थिति में स्तिफनुस ने देखा, बड़ा शायद हम आशा नहीं कर सकते हैं। जब 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि महायाजक के सामने में स्तिफनुस बोलता है और उन सारी घटनाओं का जिक्र करता है जो इब्राहिम से लेकर मूसा और मूसा के बाद कैसे भविष्य में जो राजा होंगे, दाऊद के विषय में भी वो बात करता है। कई घटनाओं को वो कहता है। पूरे 7 अध्याय को जब हम लोग अध्ययन करेंगे हमें सीखने को मिलेगा। और जब वो इन सारी बातों को कहता है और उसके बाद अंत में वो, अगर आप देखेंगे 7 अध्याय के अंतिम कुछ पदों को, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वो यहूदियों से, सारे सुनने वालों से जिनके मन कठोर हो गए थे, उन लोगों से वो कहता है 51 पद में, हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित हैं, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। जिस तरह से इस्राएली लोग बार बार नबियों को ठुकराते थे, भविष्यद्वक्ताओं की बातों को नहीं सुनते थे, वो याद दिलाता है कि तुम भी वैसे ही हठीले हो गए हो। और जब वो इस तरह की बातें कहता है, आगे चल करके हम देखते हैं एक रिएक्शन दिखता है। 54 पद में उन लोगों का जो प्रतिक्रिया है, जो लोग गुस्साते हैं, लिखता है जब उन्होंने यह सुना तो वे तिलमिला उठे और स्तिफनुस पर दांत पीसने लगे। और फिर उसे क्या देखते हैं? 55 पद कहता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। और 56 पद कहता है, तब उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। जब लोग दांत रगड़ रहे, इसे मार डालेंगे, इसे खत्म कर देंगे, ये बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें बताता है कि हम विश्वास योग्य नहीं है, और वास्तविकता वो बता रहा था। ऐसे में जब उसके ऊपर में पथराव करने की बारी आई, जब लोग उसको खत्म कर देने के लिए चाहे, स्तिफनुस के जीवन को देखिए, वो क्या देखता है, उसे क्या दिखाई देता है? क्या उसे यह दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं, लोग किस तरह से मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, कौन कौन पत्थर उठा रहा है? नहीं। वो कहां देख रहा था? उसे
ऐसा देखते हुए हम देखते हैं कि उसने दर्शन को देखा, उसने वो देख लिया जो कि शायद ही कुछ लोग देख पाए होंगे उस समय। उसने देखा परमेश्वर की महिमा को, उसने देखा यीशु को जो कि परमेश्वर की महिमा में है, उसने देखा किस तरह से परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु पाया जा रहा है। और वो कह रहा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। एक तरह का दर्शन है जो वो देखता है, दर्शन से परिपूर्ण जीवन। उन्हीं चीजों को देख रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, मैं कहां रहूंगा, किस तरह से पिता मेरी महिमा करेगा, परमेश्वर क्यों मुझे इस संसार में भेजा है ताकि भविष्य में वो मेरी महिमा करे। और उसी महिमा की चर्चा स्तिफनुस करता है, अर्थात दर्शन से परिपूर्ण उसका जीवन था। न केवल इतना, सातवीं और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, उसका जीवन प्रेम से परिपूर्ण था। जब सताव हो रहा है, जब उसके जीवन में पीड़ाएं आ रही है, जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा है, अगर आप 57, 58 और 59 पद को देखेंगे तो वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला करके वो लोग कोई किसी की सुन रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। यहां लिखता है, परंतु उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। स्तिफनुस वो बतला रहा है जो वो दर्शन में देख रहा है, परमेश्वर ने यीशु को कहां बैठाया है, किस तरह से दर्शन है ये, सुन लो। वे लोग साक्षात जो परमेश्वर की आवाज है जो स्तिफनुस के द्वारा उन तक पहुंचाई जा रही है, उसको सुनने के लिए कान को बंद कर लिए और उसे पत्थरवाह करने लगे। 58 पद में लिखा है, वे उसे खदेड़ कर नगर से बाहर ले गए और उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने चोगे उतारकर शाऊल नामक एक नवयुवक के पास रख दिए और जब वे पथराव कर रहे थे तो स्तिफनुस ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और 60 पद जो उसके प्रेम को हम देख सकते हैं, और अपने घुटनों के बल गिरकर वह जोर से चिल्लाया, प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वह सो गया। एक ऐसा उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण जहां पर शायद वो उन बातों को प्रेरितों से सीख लिया था, समझ लिया था कि यीशु जब क्रूस पर चढ़ा था, उन्होंने अपने शत्रुओं को माफ किया था। और शत्रुओं को माफ करना केवल वे ही कर सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। स्तिफनुस प्रेम से परिपूर्ण था, इसलिए अपने सताने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। और कहता है, यह पाप जो ये कर रहे हैं कि परमेश्वर के एक भक्त को, परमेश्वर आपने मुझे एक सेवा दी है, आपकी सेवा को मैं कर रहा हूं और एक सेवक को ये लोग मार रहे हैं। एक जीवित उदाहरण जो कि परमेश्वर के वचन को लाने का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरह से एक भविष्यवक्ता को, एक सेवक को, एक चिन्हित सेवक को, एक विशेष सेवक को ये लोग मार रहे हैं और ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन प्रभु आप यह पाप उन पर मत लगाना। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। स्तिफनुस का प्रेम भरपूर था, प्रेम से परिपूर्ण था स्तिफनुस, और इसलिए वो इस बात को कह सका। बहुत सारी बातें हैं जो हम उसके प्रेम को यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम उसकी बुद्धि से परिपूर्ण होने के उदाहरण को हम देख सकते हैं। देखिए किस तरह का इसका प्रेम था लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति। जैसा प्रेम परमेश्वर के लिए, वही प्रेम वो लोगों के साथ में भी प्रकट करता था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीच में उसके ऊपर में दोषारोपण लगाया गया। और क्या दोषारोपण लगाया गया, गौर कीजिए उन पदों को। 11 वचन, झूठा दोष उसके ऊपर में लगाया गया। और वो क्या था, 11 पद में लिखता है, तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। झूठा दोषारोपण लगाया जा रहा है उसके ऊपर। क्या दोषारोपण लगाया जा रहा है कि मूसा और परमेश्वर के विरोध में इसने क्या किया है, निंदा किया।
स्तिफनुस जबकि केवल जो सवाल उससे किया गया था उसका जवाब दिया था। और जब यहां लिखा है कि झूठा दोषारोपण उस पर लगाया जा रहा था, आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, मूसा और परमेश्वर के विरोध में यह कहता है ना, मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुनते हैं। मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसको ना मानने के लिए कहता है ये। हमारा एक ही परमेश्वर है, उस परमेश्वर के खिलाफ में ये कहता है। परमेश्वर के विरोध में निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर की सामर्थ की जब वो चर्चा करता है, परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को करता है, तो उसके बदले में ये लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्था को बिगाड़ रहा है और परमेश्वर के विरोध में निंदा करता है। ये झूठा दोषारोपण था। आप गौर कीजिए, ठीक उसी तरह का दोषारोपण ये लगा रहे हैं इन स्तिफनुस के ऊपर, जिस तरह का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लगाया गया था। मरकुस रचित सुसमाचार में आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में सेवा कर रहे थे, जब जीवित थे, जब सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और लोगों के पास जा कर के बतलाते थे, तो ठीक इसी प्रकार का आरोप यीशु के लिए भी यही लोग लगाया करते थे। 14 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 61, 62, 63 और 64 पद, 61 से लेकर के 64 पद तक हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मरकुस उसका 14 अध्याय 61 पद से लेकर के 64 पद तक। जी, 61 पद पढ़ दीजिए। परंतु वह चुप रहा और उसने कोई उत्तर ना दिया। महायाजक ने फिर उससे यह कहते हुए पूछा, क्या तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? जी हाँ, ये कौन है जो चुप रहा? अगर आप इसके कुछ पदों को पहले देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि महासभा के सामने यीशु को खड़ा कर दिया गया है। इसके पहले कि उसको क्रूसित किया जाए, उसको दंडित किया जाए, उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और महायाजक के सामने में ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यहाँ लिखा है कि वह चुप रहा और उसने कोई उत्तर ना दिया। महायाजक ने फिर से उससे यह कहते हुए पूछा, क्या तू यीशु है? परम धन्य का पुत्र क्या है? यीशु मसीह है। तब 62 पद को देखिए क्या कहता है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे। जी हाँ, कौन है वो साफ साफ बतलाते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान अर्थात परमेश्वर। अगर इन पदों को आप देखेंगे तो ये पुराने नियम से लिए गए पद हैं। जो 62 पद है वो भजन संहिता उसका 110 अध्याय में इसका जिक्र किया गया है कि कैसे सर्वशक्तिमान की दाहिने में जो बैठने वाला है वो एक दिन स्वर्ग के बादलों के साथ आता हुआ दिखाई देगा। तुम देखोगे, स्वर्ग के बादलों के साथ आता हुआ उसे देखोगे, मैं वही हूं। और तब 63 पद देखिए, 63। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें और साक्षियों की क्या आवश्यकता है? फिर 64 पद, तुम यह निंदा सुन चुके हो, इस पर तुम्हारा क्या मत है? और उन सब ने उसे प्राणदंड के योग्य दोषी ठहराया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु पर उन लोगों ने आरोप लगाया था कि ये परमेश्वर के विरोध में कहता है, ये कहता है परमेश्वर का है। जिस तरह से यीशु के ऊपर में दोषारोपण लगाया गया था, ठीक उसी तरह से स्तिफनुस के ऊपर भी दोषारोपण लगाया जा रहा था। दूसरा आरोप हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 13 अध्याय में। अगर आप देखेंगे, बल्कि 12 और 13 दोनों पदों को हम लोग पढ़ लेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीट कर महासभा में ले गए। वे झूठे गवाहों को सामने लाए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर बोलता रहता है। दूसरा आरोप क्या लगा रहे हैं कि
पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध ये बोलता है। ये व्यक्ति स्तिफनुस जो बार बार कह रहा है, ये पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है, ये निंदा कर रहे थे, ये इस तरह से उसके ऊपर दोषारोपण लगा रहे थे। और यहां साफ साफ लिखा है, झूठे गवाहों को सामने लाए। उन लोगों को, जिन गवाहों को उन लोग उठा करके लाए थे, वे जानते हैं, लाने वाले लोग जानते हैं कि ये लोग हमारी सहायता करेंगे और हम लोग बल पाएंगे और फिर सब मिल करके स्तिफनुस को समाप्त कर देंगे। झूठी गवाही। ये भी ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे यीशु के ऊपर में आरोप लगाए थे। आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में फिर से वापस आ जाइए और उसके 57 और 58 पद को देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय जहां भी हम लोग पढ़ रहे थे, और उसके 57 और 58 पद को देखिए। यीशु के साथ भी ठीक इसी प्रकार से उन लोगों ने बर्ताव किया था। तब कुछ लोग खड़े होकर उसके विरुद्ध यह साक्षी देने लगे, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं हाथों से बनाए गए इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा और 3 दिन में दूसरा खड़ा कर दूंगा जो हाथों से बनाया हुआ ना होगा। इस पद को अगर हम पढ़ते हैं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं हाथों से बनाए गए इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा, वो लोग कह रहे हैं यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था। यीशु मसीह ने जब कहा था तो उसने क्या कहा था कि मंदिर जो ध्वस्त होगा वो खुद अपने शरीर के विषय में कहा था, और इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने जीवन के विषय में कह रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा, दफन कर दिया जाऊंगा और 3 दिनों के बाद परमेश्वर मुझे जीवित कर देगा। ये मंदिर, ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, ये फिर से खड़ा हो जाएगा। उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन इस वाक्य को किस तरह से ये लोग कहते हैं? यीशु कहता है कि ये मंदिर जो इतना साल लगा इसको बनाने में, इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर देगा। इसको ध्वस्त करने के बारे में बोलता है। अगर आप गौर करेंगे स्तिफनुस के साथ क्या हो रहा है, तो ठीक वही रटा रटाया आरोप जो यीशु के साथ वो लोग कर रहे थे, उसी को दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं 14 पद में? वही यीशु नासरी इस स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। 13 पद में हम देख रहे हैं, पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलने के लिए आरोप लगाया गया उसके ऊपर में। और तीसरा झूठा दोषारोपण हम देखते हैं, और वो है यीशु के सामर्थ और मूसा की रीतियों को बदल देता है। ये इस तरह का आरोप लगाया, झूठा दोषारोपण, झूठे गवाहों को लाकर इस तरह का दोषारोपण उसके ऊपर में लगाया गया। लेकिन अंततः हम क्या पाते हैं? जब सभा में बैठे हुए लोग उसकी बातें सुने, उसको देखते हैं, क्या देखते हैं? उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश देखा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग झूठे गवाह उसके सामने में उसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन वहां जो सभा में बैठे हुए लोग हैं, जब वो लोग देख रहे हैं, दृष्टि बहुत ही गहराई से लगाए, बहुत ही ध्यान से उसको देखे, क्या देखे? सबने उसका मुंह कैसा देखा? स्वर्गदूत के सदृश दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि किस प्रकार से स्तिफनुस का जीवन बुद्धि से, पवित्र आत्मा से, प्रेम से, परमेश्वर के दर्शन से परिपूर्ण जीवन था। किस प्रकार से वो एक आत्मा से भरा हुआ जीवन को जी रहा था। एक आत्मा से भरा हुआ जीवन उसके सामने में था, जिसको वो प्रस्तुत करता है। आज अगर हम स्तिफनुस के जीवन को देखते हैं, हम क्या देख सकते हैं? आज अगर हम स्तिफनुस के पूरे जीवन को देखते हैं, अभी बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन आज के इस संदेश से, इस व्याख्या से कई बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। और वो ये है कि स्तिफनुस का जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन था, विश्वास से परिपूर्ण जीवन था, परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अर्थात जीवन का हर एक क्षेत्र, जीवन में हर एक कार्य वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में किया करता था। और
प्रेम से परिपूर्ण किया हुआ उसका जीवन था। स्तिफनुस का जीवन शायद बहुत लंबा जीवन नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए कितना लंबा चले, लेकिन मायने रखता है, ये अर्थपूर्ण होगा जब आप उस जीवन को जो आप जी रहे हैं प्रभु के लिए पूरी समर्पण के साथ आप जी रहे हो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रह करके आप एक एक दिन एक एक पल का समय आप व्यतीत कर रहे हो, आप बुद्धि से परिपूर्ण अर्थात परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को आप जी रहे हो और वचन की शिक्षा पाने के लिए लगातार बने हुए हैं, जिससे कि आप, क्योंकि परमेश्वर के तौर तरीके से जी रहे हैं, सामर्थ्य के कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं, सामर्थ्य से परिपूर्ण किया हुआ जीवन। प्रभु ऐसा होने दे कि हम इस जीवन को प्राप्त कर सकें और उसकी महिमा के लिए हम और भी अधिक आगे बढ़ने पाएँ, और जो कुछ भी उसका वचन हमें याद दिलाता है, हमें बतलाता है, उसमें हम हमेशा बढ़ें। जो आज्ञा हमें मिलती है उसको पालन करने के लिए तैयार रहें। अगर हमें शायद मरने के लिए चुना जाता है, हम उसके लिए तैयार रहें। स्तिफनुस शायद ऐसी स्थिति में था, ऐसे समय में था जहां से कलीसिया अब पूरे विश्व में फैलने के लिए शुरू होने वाली है। हो सकता है प्रभु आज हमें छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई को करने के लिए चुना हो। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, प्रभु से सहायता मांगे और उसकी जो इच्छा और योजना है हमारे जीवन के लिए वो पूरा किया जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे इन वचनों के लिए, ताकि हम एक ऐसा जीवन अपना सके, एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जो स्वर्गदूत के सदृश जीने वाला जीवन है। एक ऐसा जीवन जिसको देखकर समाज, लोग इस बात को एहसास कर सके कि इसके जीवन में, इसके चेहरे से स्वर्गदूत का चेहरा दिखता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने आपके वचन को सरलता के साथ देखा है, एक ऐसा जीवन जो आत्मा से भरा हुआ जीवन है। आप चाहते हैं कि हम आपके वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं, आपके वचन के द्वारा हम प्रेरित किए जाएं, और प्रभु हम जो कुछ भी कार्य करें, जो जिम्मेदारी हमें मिले, उसको बड़ी विश्वासयोग्यता से हम पूरा कर सकें। जब हमें बोलने का अवसर मिले, जब हमारे सामने लोग तर्क वितर्क करें, हम बड़े बुद्धि के साथ जवाब दे सकें। और ये तभी संभव है जब हम आपका भय मानते हैं, जब हम आपके अधिकार में जीवन को जीते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जब हम सामर्थ्य से भरते हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा भरपूर होते हैं, आत्मा के नियंत्रण में, हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु हमारा जीवन लोगों के सामने में दिखाई दे, लोग समझ सकें कि हम अपने स्वभाव के अनुसार नहीं, अपने शारीरिक इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, जो हम पर पूरी तरह से भरा हुआ है, उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु, लोग देख सकें, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाया जाए। प्रभु, शायद आप हम में से हर एक को आज स्तिफनुस के द्वारा बलिदान होने के लिए, एक शहीद होने के लिए शायद ना चुना हो, या फिर चुना भी हो तो प्रभु हम उसके लिए तैयार पाए जा सकें। और जो भी आपने हमारे लिए छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई को आपने चुना है, उसको प्रभु हम कर सकें। और ये हम तभी कर सकते हैं जब प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा भरा हुआ जीवन को हम अनुभव करेंगे। हमारी मदद करें। हम में से हर एक जन चाहते हैं हर एक दिन प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा भरे हुए जीवन को जी सकें। हमारी सहायता करें, एक ऐसा जीवन जिस जीवन को देखकर लोग कहने पाएं ये संसार से अलग हैं, ये स्वर्ग से उतरे हुए लोग हैं, इस बात को लोग अनुभव कर सकें। आप दया कीजिए प्रभु। जब लोग दोषारोपण लगाते हैं, झूठ मूठ का दोष लगाते हैं, उससे हम परेशान ना होने पाए। स्तिफनुस का जीवन हमें सिखलाता है, वो प्रेम से इतना परिपूर्ण जीवन है कि उनके खिलाफ नहीं गया, बल्कि उन सच्चाइयों को वो किस तरह से प्रचार करता गया, आपके वचन को हियाओं के साथ बोला। वो चुप नहीं रहा, वो डर नहीं गया, बल्कि साहस के साथ जिस कार्य के लिए आपने उसको थोड़े समय के लिए चुना था कि प्रचार करके वो अपने अंतिम क्षणों को अनुभव करे, अंतिम सांस ले। हो सकता है शायद प्रभु आप हमारे जीवन के द्वारा भी ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार रह सकें। यदि आपने हमें उस कार्य के लिए चुना है, उस प्रकार की परिस्थिति के लिए चुना है, हम उसके लिए भी तैयार रह सकें। या फिर
किसी और जिम्मेदारी के लिए, और कार्य के लिए, आप अपने मिशन के लिए जिस प्रकार से भी आपने हमें चुना है, उसके लिए हम तैयार पाए जाएं। प्रभु, हम सबका जीवन आप अपने हाथों में लें, आप दया कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ, एक नए समर्पण के साथ जीवन में हम आगे बढ़ सकें, आपकी सहायता मांगते हैं। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं प्रभु, हम सबके जीवन को अपने हाथों में लीजिए, इसे नया बनाइए, इसे अपनी सामर्थ से भर दीजिए, इसे अपनी बुद्धि से भर दीजिए। स्तिफनुस की तरह हम प्रेम से, आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं, उस प्रेम से जो कि शालीनता का व्यवहार करता है। प्रभु, आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्रेम युगानुयुग तक बना रहेगा। आश्चर्य कर्म है तो खत्म हो जाएंगी, जो भविष्यवाणियां हैं तो खत्म हो जाएंगे, अन्य भाषाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आपका जो प्रेम है, जो हमारे भीतर दिया गया है, वो प्रेम हमेशा बना रहेगा। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं प्रभु, हम इस बात को सीखते हैं। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों महान हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ प्रभु, आपका प्रेम बहुत महान है। आपने उसी प्रेम से हम सब के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में मरने तक के लिए दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपने हाथों में लें, उस प्रेम से हमें परिपूर्ण कर दें, ताकि हम स्तिफनुस के समान, जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन प्रस्तुत कर सकें, आत्मा से भरा हुआ जीवन हम प्रस्तुत कर सकें। दया कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हम में से प्रत्येक जन, प्रत्येक सुनने वाले लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आप जीवन प्रदान करें। इन अंतिम दिनों में विश्वासयोग्यता के साथ हम रह सकें, आपके द्वितीय आगमन की बाट जोहते हुए हम रह सकें, हम दर्शन देखने वाले लोग हो सकें। जो आपका वचन कहता है उसको कम से कम हम अपने इन आंखों से देख सकें, मन की आंखों से देख सकें कि विश्वासियों का यीशु के साथ, मसीह के साथ क्या सौभाग्य है, उसको देख सकें, ऐसे दर्शन देख सकें। दर्शन से परिपूर्ण जीवन हमारा होने पाए, मदद करें। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, समय में हम लोग अंत में एक गीत गाएंगे, और ये गीत जो हम लोग पहले गा चुके हैं, जैसा कि इस मंडली के लोग या और भी जन जो चाहते होंगे कि ऑफरिंग दें, आइए हम ऑफरिंग के लिए फिर से एक बार उस गीत को गाएंगे। हल्लेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। इसके पहले और अंतिम पद को हम लोग गाएंगे। आप सब जो भेंट देना चाहते हैं अपने अपने घरों में, आप सब भेंट दे सकते हैं, और इसी गीत के साथ में हम लोग भेंट को अर्पण करेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए, समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे और आशीष वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे कि वो हमें अपने वचन के अनुसार हियाव दे, साहस दे, हम एक आत्मा से परिपूर्ण किया हुआ जीवन को जीने पाएं। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज की सुंदर आराधना उपासना की सुंदर अवसर के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने प्रभु हम पर दया किए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की और उन बातों को फिर से एक बार आपने हमें याद दिलाया कि कैसे अगर हम आपके पीछे चलना आरंभ किए हैं तो हमें अंत तक बड़े ही विश्वासयोग्यता के साथ चलना है और आत्मा से भरा हुआ जीवन हमें व्यतीत करना है। प्रभु, आप अपने वचन की रक्षा करें जो आज हम में से हर एक के हृदय में आज बोया गया है, इसे कई गुना फलवंत करें। इसके द्वारा प्रभु और अधिक हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, हम आपके फलों को दिखला सकें, हमारे जीवन में लोग आपके फलों को देख सकें, आपके पवित्र आत्मा के फलों को देख सकें और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने पाएं। इस समय प्रभु, जो कुछ भी हमने अपनी कमाई में से भेंट को अर्पण किया है, प्रभु इसे आप आशीषित करें, इसको आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं। कलीसिया की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएं। परिवार में जितने भी लोग प्रभु पाए जाते हैं कलीसिया से जुड़े हुए, या फिर जो लोग सुन रहे हैं भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग शहरों में, प्रभु आप प्रत्येक जन के परिवार पर अपनी आशीष दें। यदि प्रभु उनके बीच में आज किसी परिस्थिति में अगर पड़ते हैं, विपरीत परिस्थिति में है, समस्याओं में है या बीमारी में है, प्रभु आप हरेक के जीवन में आप जाएं, हरेक को प्रभु आप छू लें, आप स्पर्श करें, आपकी सामर्थ्य को वे अनुभव कर सकें और प्रभु आपकी दया उन पर हो ताकि वे जीवन को पा सकें। और हम सब प्रभु इन अंतिम दिनों में और अधिक प्रभु आपकी सामर्थ्य से भरकर आपकी महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करने पाएं। प्रभु हमारा जीवन जितने भी समय के लिए आपने हमें दिया है, उस जीवन को हम आपके अनुग्रह से व्यतीत करना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य में होकर के अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु हम सबको अपने हाथों में लें, सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। आप सब बड़े धीरज के साथ वचन को सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। इसी तरह आप सुने और जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँच पा रहा है, आप अपने सगे संबंधियों को, जान परिचित लोगों को आप जरूर उन तक भी पहुँचाएं ताकि वे लोग परमेश्वर के वचन से किसी भी तरह से वंचित ना रह जाएं। फिर से हम आने वाले रविवार को फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सबों को जय मसीह की।